مولاي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك। सूरत पढ़ा कि भाई माँ वो थी जो अपने पहलू में बिठाकर हमें अहले बैत का नाम सिखा गई। छोटी सी बात है ये, लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये ना सिखाती तो क्या होता, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कितनी ज़िंदगी में मशक्क़त करनी पड़ती, तब आपको पता चलता कि नबी और औलाद नबी का मकाम क्या। ये तो खुद से हो गया हमारे साथ। हमें मसलन बचपन से ही सिखा दिया अल्लाह एक, पंजतन पाँच, इमाम 12, मासूम 14, सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हुए तो हम खुद देखने के काबिल हुए कि हाँ भाई ये बात सदाकत थी, एक मकाम है। लेकिन इसमें जहाँ ये फ़ायदा है, और हमें यकीनन अपने वालिदैन का अगर कोई और एहसान ना माने, खुदा ना करे, तो ये एहसान ज़रूर मान के मरिएगा, वरना खुदा इस पर सख्त सवाल करे। खुदा छोटी छोटी नेमतों पे सवाल कर सकता है। ये जो पानी मेरे और आपके पास है, ये अगर मैं पानी, पीने का पानी नाली में बहा दूँ, इस पे सवाल होगा। भाई ये पानी नाली में बहाने का नहीं था, ये पीने का था, ये आपने कहीं और क्यों बहाया? अगर खुदा ने नेमतों पे हमसे सवाल करेगा तो हमारे माँ बाप पे जो हमारे एहसान हैं उनका हमसे सवाल नहीं करेगा, कैसे मुमकिन है? जो मसलन बयान हमारे पास मौजूद है, जिक्र करना भी बाद औक़ात बाइस बरकत होता है। मौला चौथे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रिसालतुल हुकूक के नाम से, कि जिसमें मौला ने लोगों के हुकूक बयान किए हैं जो हमारे ऊपर हैं, 50 से ज़्यादा गुरोह जिनके हुकूक हमारे ऊपर हैं। और इसके अंदर फ़र्ज़ फरमाइए जो आप तशरीफ़ फरमा हैं, आप में से कुछ लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, कुछ लोग रिश्तेदार नहीं हैं, सिर्फ एक मुनासिबत से थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के बराबर में बैठे हैं। इसका हक़ भी बयान हुआ है, इसका हक़ भी बयान हुआ है कि अगर कोई अजनबी थोड़ी देर के लिए किसी भी वजह से आपके साथ बैठ गया, आप तो खैर एक मुश्तरका हदफ से बैठे हैं, आप तो एक मरहुमा के इशारे सवाब के लिए बैठे हैं। हत्ता ये भी ना हो आप कहीं सफ़र में जा रहे थे, ट्रेन में, बस में, जहाज़ में, कोई आदमी थोड़ी देर के लिए, कोई शख्स थोड़ी देर के लिए आपके बराबर में बैठा, बल्कि हत्ता उसकी कैटेगरी अलग है रिसालतुल हुकूक में। मैं और ज़्यादा वाज़े करूँ, आप किसी मिसाल के तौर पर बस स्टॉप पे बैठे थे, एक आदमी आपके बराबर में आकर बस इतनी देर के लिए बैठा जितनी देर में आपने इंतज़ार किया, क्योंकि वो जो मैंने मिसाल दी वो मुसाफिर की मिसाल हो जाएगी, मुसाफिर के हुकूक अलहदा है। अजनबी आदमी थोड़ी देर के लिए बैठा, इसका हक़ है। और वो जिसने मेरे वजूद को परवरिश दी, जिसने अपने वजूद से कम करके मुझे पाला, अल्लाह, हम तो एहसास भी नहीं कर सकते ना। मैं एक मिसाल अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, शायद किसी के नज़दीक आदाब से कम हो जाए, लेकिन मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये मिसाल मैं अर्ज़ करना चाहूँगा तो ये कि भाई बहुत माजरत चाहता हूँ, किसी को बुरा लगे, कभी आप ये सोचें कि कभी माँ भूखी थी और आपका पेट भर रही थी अपने वजूद से काट के, ये हुआ होगा यकीनन, उसने ये भी किया आपके लिए, इसका खुदा हिसाब कितना लेगा? अब अगर दुनिया में हैं तब भी और नहीं हैं तब भी। हमारे पास एक रिवायत है, अजीब रिवायत, एक आदमी काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र, बुढ़ापे में अल्लाह के नबी के पास आया और उसने कहा कि अल्लाह के नबी, आपने वालिदैन के बड़े हुकूक बयान किए,
मेरे वालिदैन को मरे हुए 10 साल हो गए, क्या अब भी उनका हक मेरी गर्दन पर है? गोया फरमाया मरते दमों तक है। ये शख्स खुद बूढ़ा है, 10 साल गुजर चुके हैं माँ बाप को मरे हुए, समझ लीजिए 30 साल 40 साल गुजर गए हैं। नबी फरमा रहे अब भी है, मरते दमों तक है। कम से कम क्या करें? कम से कम ये कि एतराफ़ तो कर लो। खुदा के नज़दीक एतराफ़ की बड़ी हैसियत है। खुदा तक एतराफ़ को हमसे सुनना चाहता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि भाई मेरे दिल में है कि मैं अपनी माँ को एहतराम की नज़र से देखता हूँ, नहीं, खुदा ये कबूल नहीं कर रहा है। वो ये फरमाता है कि कहो इसको, कहो, कबूल करो इसको, ज़बान से कबूल करो। जैसे गुनाह के अंदर होता है, एक आदमी ने गुनाह किया, वो कहता है मैं दिल से पशेमान हूँ। खुदा कहता है नहीं, दिल से पशेमान तो हो, लेकिन ज़बान से कहो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कहलवाता है कि ये कहो तुम अपनी ज़बान से, क्योंकि वो जानता है कि इसका भी असर है। तो अब मिसाल के तौर पर आप अपनी ज़िंदगी में क्या करें? अगर जिंदा हैं तब और खुदा न करे दुनिया से रुखसत हो गए तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़बान से अल्लाह के सामने कहें कि खुदाया तूने मुझे एक नेमत दी, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं माँ के एहसान को कबूल करता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या कुछ दिया। ये ज़रूरी है आपके लिए, इसी तरह माँ के लिए, इसी तरह बाप के लिए। और जब आप ये करें तो उसके बाद फिर अगला सवाल अपने आप से कीजिएगा, वो ये कि खुदा मुझसे इसका सवाल करेगा और मुझे इसका जवाब देना, इसमें कोई शुबह नहीं। बड़ी अजीब एक रिवायत हमारे पास है, उसमें गोया अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी फ़लाँ शख्स मर गया, उसका हिसाब किताब क्या हुआ? पहली चीज़ जो गोया अल्लाह के नबी ने पूछी वो ये पूछा, बताओ उसके माँ बाप राज़ी थे उससे? यानी ये समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा आखिरत इसके ऊपर मुनहसर है कि माँ बाप राज़ी थे और ये मरा, या नाऊज़ु बिल्लाहि ताला राज़ी नहीं थे। अब कोई कहे कि नहीं, ख़ता मेरी नहीं थी, उनकी तवक्कुआत ज़्यादा थी, उन्होंने फ़लाँ काम किया, उन्होंने ये काम किया, ये खुदा कबूल नहीं फरमाएगा। ये समझ लीजिए 100 में कोई 2-4 केस होंगे जहाँ पर खुदा ये सुनेगा कि उनकी तवक्कुआत ज़्यादा थी, वरना मोस्टली हमसे क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि पूरा करो हर सूरत में इसको। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तालिब इल्म होने के नाते मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आप ये रिस्क नहीं लीजिएगा कि उनकी रज़ायत के बग़ैर वो दुनिया से चले जाएं, या खुदा न करे नाऊज़ु बिल्लाहि ताला वो दुनिया से जा चुके हों और आप उनकी रज़ायत को हासिल करने के लिए कुछ ना करें। हमारे पास एक अजीब रिवायत है, फरमाया कुछ लोग आक़ के वालिदैन हैं दुनिया में और कुछ लोग आक़ के वालिदैन होते हैं। आक़ यानी सेपरेशन, वालिदैन कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कहा कुछ लोग आक़ के वालिदैन हो जाते हैं वालिदैन की वफ़ात के बाद, हयात में आँख नहीं थे, वफ़ात के बाद आँख हो गए। तो अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी वफ़ात के बाद कैसे कोई आँख होगा? फरमाया चूँकि इसने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, वो मर गए, ये कब्र में नहीं गया, वो मर गए, इसने फातिहा नहीं पढ़ी, कोई कार खैर अंजाम नहीं दिया। अभी इस वक्त हम लोगों की ज़िंदगी में क्या है, जिनके वालिदैन को फौत हुए हुए कुछ अरसा गुजर जाता है, वो कब कब्र पे जाते हैं? ईद बकरा ईद पे। ये हक़ है माँ बाप का। यानी कुछ मोहल्लों के अंदर तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रफ्त आमद लोगों की है, आना जाना है। कुछ कब्रिस्तानों के अंदर वादी हुसैन मशहूर है इस मामले के अंदर, लेकिन अगर आप दूसरे कब्रिस्तानों के अंदर जाएं, बाद वक़्त कब्रिस्तान खुलवाना पड़ता है, कोई है ही नहीं। तो ये जो दफन है ये किसी के बाप नहीं है, माँ नहीं है, क्या हो गया इनको? हम नाऊज़ु बिल्लाहि ताला जो मरने के बाद ये कर रहा है, नहीं मालूम इसने ज़िंदगी में क्या किया होगा इनके साथ। मरने के बाद कम से कम ये तो यकीन है कि अब वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अब तो कुछ कर लो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़िंदगी के मसाइल हैं हमारे।
दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन